नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह अधिनियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी राज्य की परीक्षा के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश दरोगा हो, मध्य प्रदेश दरोगा, राजस्थान दरोगा, छत्तीसगढ़ दरोगा, किसी भी राज्य की दरोगा परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस परीक्षा, लेखपाल परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा, ऐसे प्रश्न सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित 3 से 4 प्रश्न हर पेपर में आते हैं। तो देख लीजिए सूचना का अधिकार अधिनियम क्या होता है, अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, यानी किसी भी सरकारी ऑफिस से अपील कर सकता है सूचना प्राप्ति। यह 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध, सूचना का टाइम होता है 30 दिनों के अंदर आपको सूचना मिल जानी चाहिए। यह मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित, तो ऐसी सूचना को जल्दी से जल्दी यानी 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। प्राप्त सूचना की विषय वस्तु के संदर्भ में असंतुष्ट, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग में इसकी अपील की जा सकती है। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। देखिए, सूचना अधिकार जितने भी ये संवैधानिक पद हैं, सबको सूचना अधिकार के अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और 10-10, ये देखिए पिछली परीक्षा में पूछा गया कितने हो सकते हैं, इसमें आयुक्त सदस्य कितने हो सकते हैं, 10 या 10 से कम सूचना आयुक्त की सदस्य वाले केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया, यानी 10 से ज़्यादा नहीं, 10 से कम हो सकते हैं। इसी के आधार पर राज्यों में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। तब से ये सारे अधिनियम पूरे भारत पर लागू हैं। इस अधिनियम के तहत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की है। अब आरटीआई अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं ये देख लीजिए। पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना, नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। आरटीआई की उपलब्धियां अब देख लीजिए। प्रसिद्ध 2G घोटाला, यह घोटाला उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इस घोटाले के कारण देखिए 2G घोटाला, इस घोटाले के कारण प्रमुख सरकार को 1,76,645 करोड़ का नुकसान हुआ। यह बड़ा घोटाला तब सामने आया जब आरटीआई कार्यकर्ता ने अधिनियम का उपयोग कर आरटीआई दायर की। अब देखिए, इसमें आरटीआई का सबसे फेमस है 2G घोटाला, एक 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स। सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न 5 से 6 मिनट की वीडियो यूट्यूब पर देखना काफ़ी होता है। आप यूट्यूब से पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो वही पढ़िए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, तभी आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊंगा उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।
तो सूचना अधिनियम में हालिया संशोधन देखिए हुआ है। संशोधन की आलोचना क्या है ये पढ़ते जाइए आप लोग। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जन सूचना पोर्टल। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जन सूचना पोर्टल JSP की शुरुआत की है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सरकार तथा सरकारी विभागों से संबंधित जानकारी को आम जनता तक पहुंचाना है। जानकारों का कहना है कि पोर्टल सूचना के अधिकार RTI धारा 4 जो सूचना के सक्रिय खुलासे या प्रकटीकरण से संबंधित जो आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्ध है। अब इसको देखिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके पढ़ते जाइए। अब देखिए क्यों महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार। सूचना, अब देखिए नंबर 1, सूचना तक पहुंचने का समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों में जानकारी मांगने और प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाता है, जिससे उनका कल्याण संभव हो सके। यह अधिनियम सरकार के सभी कदमों को आम जनता के समक्ष जांच के दायरे में लाता है। इससे सरकार और सरकारी विभाग और अधिक जवाबदेह बनते हैं, उनके कार्यों में पारदर्शिता आती है। यह सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अनावश्यक गोपनीयता को हटाकर निर्णय में जांच करता है। अब देख लीजिए, सूचना का अधिकार बनाम निजता का अधिकार। तो सैद्धांतिक तौर पर सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार एक दूसरे के पूरक होने के साथ ही दूसरे के विरोधी भी हैं। जहां एक को RTI सूचना तक पहुंच के दायरे को बढ़ाता है, वहीं निजता का अधिकार सूचनाओं की गोपनीयताओं पर बल देता है। अब इसका क्या निष्कर्ष है? RTI अधिनियम 2005 को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लाया गया था, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि RTI तंत्र की विफलता कारण यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। यह आवश्यक है कि सरकार तथा नागरिक संस्थानों को मिलाकर RTI अधिनियम को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ लोगों को भागीदारी भी बढ़ेगी। तो सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित जितने भी परीक्षा में प्रश्न बन सकते थे मैंने शॉर्ट रूप में बताने की कोशिश की। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर शेयर करें। और सब्सक्राइब। इसी तरह की और सब टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा, किसी भी राज्य की दरोगा परीक्षा के लिए, पुलिस के लिए, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।